हिमाचल प्रदेश में भी देशव्यापी आह्वान के तहत बैंक कर्मचारी और अधिकारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश की 9 बैंक यूनियनों ने भाग लिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाना रहा। हड़ताल के चलते प्रदेश के अधिकांश सरकारी और निजी बैंकों में कामकाज प्रभावित रहा, जिससे ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इस दौरान बैंक कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन भी किए। मीडिया से बातचीत करते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस हिमाचल प्रदेश के संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि साल 2015 से ये मांग लगातार उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड फोरम में 5 अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग की यूनियनें शामिल हैं, जिनके लगभग 8 लाख कर्मचारी और अधिकारी इस देशव्यापी हड़ताल में भाग ले रहे हैं। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 9 बाईपार्टाइट समझौते के तहत पहले, दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश तथा अन्य शनिवार को कार्य का प्रावधान किया गया था। कोरोना काल के दौरान बैंक कर्मचारियों ने लगातार 2 वर्षों तक बिना अवकाश कार्य किया। अब कर्मचारियों की स्पष्ट मांग है कि अन्य सरकारी विभागों की तरह बैंकों में भी केवल 5 दिन ही कार्य होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है और मैं कन्वीनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश से संबंधित हूँ। आज बैंक कर्मियों के क्या प्रमुख मसले हैं जिसको लेकर प्रदर्शन आज शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर हो रहा है? देखिए, जो ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, ये 9 संगठन पूरे हिंदुस्तान के, जिसमें 4 अधिकारी वर्ग के हैं और 5 वर्कमैन के हैं, और लगभग 8 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी अधिकारी आज देशव्यापी पूर्ण हड़ताल पर हैं। और ये जो स्ट्राइक है ये 1 दिन की है, आज के दिन की है। जो आज की जो ये स्ट्राइक है हमारी, इसकी जो मुख्य मांग है वो मांग हमारी 5 डे बैंकिंग को लेकर के है। 5 डे बैंकिंग माने हमारी जो ये मांग थी, ये 2015 से हम इस मांग को कर रहे थे। वो हमारी 9th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की बहुत बड़ी मांग थी। 2015 में सरकार ने ये कह करके 2 जो हमारे सैटरडेज होते थे, 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे, वो सरकार ने ये कहा कि अभी हम इनको फुल डे करेंगे, क्योंकि उससे पहले जैसे आप लोग सभी को मालूम है कि बैंकों में सैटरडे हाफ डे होता था। तो हमने वो हाफ डे सरेंडर करके जो फ्राइडे और जो 4th सैटरडे और 2nd जो सैटरडे होता था, उसको सरकार ने घोषित फुल डे की हमारी छुट्टी घोषित की। लेकिन हमारी जो मांग थी वो वहीं की तस खड़ी थी। उसके बाद ये हमारी मांग आगे चलती रही। हर वेतन समझौते में ही हम इस मांग को उठाते रहे। बीच में कोरोना काल में 2 साल के लिए तो ये लंबित रही मांग। उसके बाद जब हमारा ये 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की जब डिस्कशंस हुई, उसमें भी हमारी ये प्रमुख मांग थी। और बाईपार्टाइट में 2023 में भी ये सहमति बनी, क्योंकि सरकार की तरफ से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो प्रतिनिधित्व करती है सभी बैंकों की, मैनेजमेंट उसमें होती है, और वो सरकार के इशारे पे नेगोशिएट हमसे करती है। क्योंकि बाईपार्टाइट, जैसा आप लोगों को पता है कि सारी हमारी सेवा शर्तें बाईपार्टाइट के थ्रू ही जो है हम लोग तय होती है, और वो 5 साल में एक बार वो समझौता होता है। तो उस में ये 2024 में ये हमारा जो एक जॉइंट नोट साइन हुआ था बिटवीन IBA एंड ऑल 9 यूनियंस, UFU की सारी अधिकारी वर्ग की और 5 वर्ग में, जैसे मैंने कहा था, उसमें साइन हुआ था। और ये कह करके IBA ने कहा कि ये जो हम आपकी मांग है, इसको पुरजोर तरीके से हम केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। नहीं हुई है। कितने बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है? कौन-कौन से प्रभावित, कितना कारोबार हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुआ? देखिए, आज जहाँ तक हिमाचल का प्रदेश का प्रश्न है, लगभग हमारे जो ऑफिसर्स और वर्कमैन के साथ कुल मिला के ऑफिसर्स की हमारी स्ट्रेंथ कम से कम 8-9 हज़ार के आसपास होगी। टोटल स्ट्रेंथ हमारी 26-28 हज़ार के पास है। और क्योंकि काफ़ी लेन देन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से होता है, लेकिन जो डे टू डे की बैंकिंग है वो वॉल्यूम के हिसाब से डेली की ट्रांजैक्शंस 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए की एवरेज होती है, जो बड़े सेंटर्स में क्लियरिंग का होता है। बाकी जो काफ़ी जो डिजिटल लेन देन होता है वो अब लोग जो है डिजिटल माध्यम से करते हैं।
बहुत सा बैंकिंग का काम बैक एंड पे चलता है, जो कि हम रात दिन मेहनत करके करते हैं।